उत्पत्ति ग्रंथ का चौथे अध्याय का विवरण। उत्पत्ति अध्याय के चौथे अध्याय में 26 वचन है। इस अध्याय में निर्माण किया गया आदम हव्वा पाप करने के बाद अदन की वाटिका से जब उन्हें निकाला गया उसके बाद की हुई घटना है। अदन की वाटिका से जब उन्हें निकाल दिया गया, आदम जब अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब वो गर्भवती हुई और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर परमेश्वर को धन्यवाद करके उसका नाम कैन रखी। फिर गर्भवती होकर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। चौथे वचन से जब हम देखते हैं दोनों भाई परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाने आए, भेंटों को परमेश्वर ने किस तरह स्वीकार किया, ये चौथे वचन में लिखा है। परमेश्वर ने कैन के द्वारा लाए भेंट को ग्रहण नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया है। 5वां वचन में कैन का क्रोध। 6वां वचन में परमेश्वर ने कैन से बात करके, तुम क्यों क्रोधित होते हो, कैन से परमेश्वर पूछता है। 8वां वचन में कैन अपने भाई हाबिल की हत्या किया, घात किया। 9वां वचन में यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इस तरह वह झूठ बोला। 12वां वचन 13वां वचन में हम इन वचनों में देखते हैं परमेश्वर का कैन को श्राप देना। 14 वचन में देखे, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि में आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस तरह से कैन का परमेश्वर से विनती करना, परमेश्वर के द्वारा इस विनती को स्वीकार ना करना चिन्ह ठहराया। विनती को स्वीकार ना करना यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। 16वां वचन में जब हम देखते हैं कि कैन का वंशज किस प्रकार उत्पन्न हुआ और किस तरह बड़ा हुआ है, हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद कैन नोद नाम देश में चला गया। मूसा के समय तक यह नोद देश है। वो इस जगह पर गया, इसलिए उस जगह का नाम नोद कहलाया, क्योंकि कैन भटकने वाला है, भगोड़ा है। नोद का अर्थ है भटकने वाला। इसलिए जब कैन वहाँ गया उस देश का नाम नोद हो गया। कैन जो आदम हव्वा से जो संतान उत्पन्न हुई उसमें से वो एक स्त्री को लेकर गया, वहाँ पर एक और सृष्टि नहीं है। उत्पत्ति 5वां अध्याय में हमको पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी आदम हव्वा ने जन्म दिया, ऐसा लिखा गया है। पुत्रियाँ आदम हव्वा की पुत्रियाँ, कैन उसे लेकर चला गया, इसलिए वहाँ पर उसको संतान उत्पन्न हुई। संतान के बारे में 17वां वचन में लिखा गया है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया वह गर्भवती हुई और हानोक को जन्म दी। ये हानोक अलग है, सेतु का संतान से आए हुए हानोक अलग है। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। हानोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से
महूयाल उत्पन्न हुआ, महूयाल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। उसके भाई का नाम याबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। 21वें वचन में यूबाल के बारे में लिखा गया है, याबाल वीणा बजाने वालों के लिए प्रवर्तक और सिल्मा ने भी तुबाल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब दारों वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबाल कैन की एक बहन थी जिसका नाम नामा था। वो अपनी पत्नियों से इस प्रकार बातें कर रहा है, मैंने एक पुरुष को जो मुझे लगता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। यहाँ पर 2 मर्डर हुआ है। एक मर्डर की सज़ा 7 साल है, 2 मर्डर की सज़ा 60 साल है। इसके बाद आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कर शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इस शेत की संतान में से शेत के संतान से ही नूह उत्पन्न हुआ है। 10 पीढ़ी के जनरेशन में नूह आया है। उसके बाद अब्राहम आया है। अब्राहम के जनरेशन में दाऊद आया है। दाऊद के जनरेशन में यीशु मसीह आया है। और इस तरह बाइबल के जो नया नियम के लिए कनेक्शन है। इसके बाद 4 अध्याय में हम वचन का ध्यान करेंगे। 4 अध्याय एक प्रमुख अध्याय के रूप में दिखाई दे रहा है। इस 4 अध्याय में हमको पहले की जो सारी बातें हैं हमें दिखाई देती है। फर्स्ट ब्रदरहुड मतलब पहला भाई हाबिल कैन के बीच में है। फर्स्ट बॉर्न ह्यूमन पहला गर्भ के रूप में आया कैन दिखता है, फर्स्ट पर्सन। इसके बाद कुटुंब व्यवस्था इस अध्याय में ही प्रारंभ हुआ है। परिवार बिछड़ गया हम इसी अध्याय में देख सकते हैं। पहला समाज का निर्माण हुआ इसी अध्याय में। अपराध हुआ इसी अध्याय में। जो पहली हत्या हुई है वो भी इसी अध्याय में। और भी कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे तो आराधना पहली भेंट इसी अध्याय में हम देख सकते हैं। फर्स्ट हिपोक्रेसी दिखावट, अपने आप को छिपाकर बाहरी रूप में दिखाना, रिलीजिएशन वर्शिप भी इसी अध्याय में दिखता है। फर्स्ट बिलीवर भी इसी में दिखता है। इसके बाद जब हम देखते हैं इसमें देखने से सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की धार्मिकता यहाँ दिखती है। कैन की धार्मिकता यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर कैन नाश होने वाले मानव जाति को दर्शाया गया है। इसलिए कैन के जीवन के इतिहास में
इस चौथे अध्याय के इतिहास से पहले की प्रमुख बातें हमें इसमें पता चलती है। प्रमुख बात है, इसमें हमें दृष्टि रखना है। चौथा अध्याय पहला वचन को पढ़ूंगा। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, वह गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। पास गया इस बात को नींव पाया। पास गया इसी को इब्री भाषा में कादा। ये कादा का मतलब है इंटीमेशन। ये इंटीमेशन रिलेशनशिप को दिखाता है। परमेश्वर और कलीसिया के मध्य का संबंध भी यादा। इसका अर्थ है दूसरों को नामान होने वाली एक संबंध, दूसरा कोई ना जानने वाला संबंध, दूसरों के साथ ना रहने वाला संबंध। इसका अर्थ है, इसलिए सेक्सुअल रिलेशनशिप पत्नी पति के बीच में उपयोग किया जाने वाला है और इसका ये अर्थ है। इसी की ही यादा ऐसा पद का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद सहायता से पाना और सहायता से पाना, इसका अर्थ है पाना, परमेश्वर के फेवर से पाना। गॉड्स फेवर मुझ पर आया है। आना का मतलब है परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद हर एक इंसान के लिए कादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। माँ के गर्भ में उत्पन्न होने के बाद परमेश्वर जीवन को डालता है। जीवन देने वाला परमेश्वर है। इस कारण माँ के बिना कोई भी इंसान इस संसार में पैदा नहीं होता है। आदम जब अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई। पहला अनुभव है। एक स्त्री होने के नाते ये पहला अनुभव है। मैंने एक पुरुष को पाया हूँ। इसका अर्थ मैं एक स्त्री हूँ। एक स्त्री के स्थान में रहकर परमेश्वर सहायता दया से एक पुरुष को पाया हूँ। तब से मानव का निर्माण हुआ है। परमेश्वर अदन की वाटिका में उत्पत्ति पहला अध्याय में जो बातें कही गई है पूरा हुआ है, वो यहाँ पूरा हुई है। ऐसा क्यों नाम रखा गया है? कहने का मतलब है ही इज़ हियर, मतलब है देखो ये यहाँ पर है। क्यों इस प्रकार बताया गया है? उत्पत्ति तीसरे अध्याय में जब ये दोनों ने पाप किया तब परमेश्वर ने उनको बताया ही इज़ हियर, देखो ये यहाँ है। क्यों इस प्रकार बताया गया है? उत्पत्ति तीसरे अध्याय में जब दोनों ने पाप किया तब परमेश्वर ने उनको बताया। परमेश्वर ने जब उनको श्राप दिया कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसके एड़ी को डसेगा। ऐसा परमेश्वर ने श्राप दिया सर्प को। आदम हव्वा ने यह सोच लिया पहला प्रथम बेटा जो संतान उत्पन्न होगा परमेश्वर के उस श्राप से मुक्त करेगा, ऐसा दोनों सोचा है। लेकिन हुआ क्या है? यहाँ परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में बताया है। वो मानव जाति में मानव बनकर स्त्री के द्वारा उत्पन्न होकर और वो पैदा होकर
इसके ऊपर शैतान के सिर को कुचल डालेगा, यह परमेश्वर का विचार था और वो उसके बारे में बताया। आदम अव्वा इस बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने ये सोचा कि अपने पुत्र कैन के द्वारा ही छुटकारा मिलेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। कैन को जब उन्होंने जन्म दिया, उसके बाद फिर से वो गर्भवती हुई और हाबिल को जन्म दी। 4 अध्याय में वे कैन से और उम्र में आने के बाद भेंट चढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बारे में नहीं बताया गया है ये कितनी उम्र में इनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में भी हमें पता नहीं चलता है। पहले के प्रारंभ के समय में आप लोग यदि उत्पत्ति के 5वां अध्याय में देखेंगे तो जो पहले पीढ़ी के लोग हैं सैकड़ों वर्ष तक वो जीवित रहे हैं। मतुशाएल पहली पीढ़ी में सबसे अधिक वर्ष तक वह जीवित रहा है। 930 वर्ष तक वो जीवित रहा। मतुशाएल सबसे अधिक 969 ईयर्स वो जीवित रहा है। 969 वर्ष वो सबसे अधिक वर्ष जीवित रहा है। अधिक वर्ष मतुशाएल जीवित रहा है। इसलिए जब आप लोग देखेंगे हानोक भी परमेश्वर के साथ चला गया था जो 360 साल तक जीवित रहा, लिखा है। कम उम्र का रहा और कम उम्र जीवित रहा। ये किस उम्र में परमेश्वर के पास भेंट को लेकर गया है उसके बारे में पता नहीं है, किंतु उनके कामों के बारे में यहाँ लिखा गया है। मतलब जन्म होने के बाद हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाबिल भेड़ों का चरवा बना। पहला काम में भेड़ों को चलाने वाला चरवा और खेती पर काम करने वाला किसान दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आज भी ये दोनों कामों का समाज में किसी भी तरह इसका महत्व कम नहीं है। तीसरे वचन में कुछ दिनों के बाद, ये कितना दिन है ये मालूम नहीं है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। बहुत सारे शंका है लोगों के मध्य में है। मसीह लोगों में विभिन्न रीति से ये सोच है कैन ने लहू नहीं छिड़काया इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 6वां वचन में, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कैन जो है उसमें विश्वास की कमी है ऐसा वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हाबिल के अंदर विश्वास है ऐसा हम देख सकते हैं। विश्वास किन बातों से उत्पन्न होगा? सुनने के द्वारा, परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है। विश्वास का अर्थ है ओबीडियंट। यहूदा की पत्रिका 11वां वचन में यहूदा कहता है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन के चाल चलते हैं, उनकी बुद्धि बिलाम के समान भ्रष्ट हो गई है। इस प्रकार कैन के बारे में यहूदा लिखता है। रोमियों की किताब
8वां और 10वां वचन में लिखा है, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा प्राप्त होता है। सुनने का मतलब है विश्वास का मतलब है नम्रता। मनुष्यों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया भेंट है। आपको क्षमा के लिए दिया गया भेंट है। इसलिए वे लोग यीशु मसीह के सादृश्य है। उनको लहू को छिड़काना है, लहू को बहाना है। वे जो भेंट लाए हैं, यदि वो भेंट धन्यवाद की भेंट के रूप में लाया है तो सत्य में धन्यवाद की भेंट कहलाई जाती है। केवल केन विश्वास के बिना एक मन्नत के रूप में परमेश्वर के पास भेंट को ला रहा है। यह आराधना ही है, लेकिन ये सच्ची आराधना नहीं है। सच्ची आराधना को ही परमेश्वर ग्रहण करता है। यू फॉलो फॉल्स वर्शिप बट नेवर एक्सेप्ट दैट वर्शिप। विश्वास की आराधना ही परमेश्वर ग्रहण करता है। अविश्वास के आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। अब उसका मन परमेश्वर के ओर फिरना है। वो किसी भी प्रकार से आराधना करे, कैसी भी आराधना करे, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कैन की भेंट को परमेश्वर ने इसलिए ग्रहण नहीं किया है। जब परमेश्वर किसी की भेंट को ग्रहण नहीं करता है तो सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद ही परमेश्वर अर्पण को, भेंट को ग्रहण करता है। यही उसका न्याय है और उसकी पद्धति है। इसलिए परमेश्वर कैन को ही ग्रहण नहीं किया है तो उसकी भेंट को कैसा ग्रहण करेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ भेंट तक की बात कर रहे हैं। लोग भेंट के बारे में ही बात करते हैं। इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया है। मतलब भेंट के पहले परमेश्वर व्यक्ति को ग्रहण करना है, बाद में भेंट को ग्रहण करता है। मैं यीशु मसीह का उदाहरण देता हूँ। उसके बारे में इब्रानियों की पत्रिका में 5वां अध्याय क्या बता रहा है। 5वां अध्याय 7वां वचन में, यीशु अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंस बहाकर उसे जो मृत्यु से बचा सकता था उसे प्रार्थना और विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। दुख उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर ने यीशु को कब ग्रहण किया मालूम है? क्रूस की पहली वाणी में ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं, इन्हें क्षमा करो। तब परमेश्वर एक व्यक्ति को ग्रहण करता है। वो वचन का आज्ञाकारी बनने के बाद इसका अर्थ है विश्वास को वहाँ विश्वास क्रिया के रूप में दिखाई दे रहा है। यीशु मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में पहाड़ी उपदेश में कहा, तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करो और उनसे प्यार करो। आप भेंट चढ़ाते तो ध्यान से चढ़ाइए। जब आप भेंट लाते हैं, भेंट चढ़ाते समय यदि आपको किसी पर क्रोध है तो उन्हें माफ़ करो, उन्हें क्षमा करो। यदि आपको किसी से द्वेष है और यदि उनके साथ मेल मिलाप नहीं है, यदि ये आप आते हैं तो अपनी भेंट वहीं रखकर उन भाइयों से मेल मिलाप करो। कितनी विचित्र बात है ना। किसी पर द्वेष रहने से हम उससे मेल मिलाप नहीं करते हैं।
यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है मालूम है? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है मालूम है? पहले जिनसे आपका द्वेष है उससे मेल मिलाप करना है, उन्हें अपना अगापे प्रेम को दिखाना है, अगाध प्रेम को दिखाना है। ये एक विश्वासी का गुण है। किसी के साथ द्वेष रहने से उसके पास जाकर मेल मिलाप करना, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है। कंट्रोवर्शियल जैसा है, वैसे व्यक्ति के अर्पण को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। एक भाई के द्वारा द्वेष किए गए आप किसी तरह से भेंट चढ़ाएंगे? आप अपने इस देश को समाप्त करके ही, इसका अर्थ है उससे आप मेल मिलाप करके ही भेंट को चढ़ाना है। यीशु मसीह की क्रूस पर पहली वाणी यीशु ने कहा, हे पिता, ये क्या कर रहे इन्हें नहीं मालूम, इन्हें क्षमा करो। ये बात क्रूस पर यीशु मसीह ने पहली वाणी में ही कहा है। यहाँ पर कैन को विश्वास नहीं है। कैन जो है उसे विश्वास नहीं है, इसलिए परमेश्वर जो अंतरात्मा को परखता है, इसी कारण कैन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया है और उसकी भेंट को भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया है। हाबिल जो है विश्वासी व्यक्ति है, अंतरात्मा में परमेश्वर को ही मालूम है। कैन के आबिल के कार्यों को लेकर हम न्याय नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के लिए ये असंभव है। इसलिए कार्यों के द्वारा एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और एक व्यक्ति को धार्मिक करके नहीं ठहरा सकते हैं। उसके अंदर की आत्मा को देखकर ही परमेश्वर न्याय करता है और ये सही न्याय करता है। उत्पत्ति 20वें अध्याय में अबीमेलेक अब्राहम की पत्नी सारा को जब गेरार से लेकर गया था, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक से क्या कहा है मालूम है? तू अच्छे मन से ऐसा किया है, इसलिए मैंने तुझको रोका हूँ। परमेश्वर ने उसको रोका है। अब्राहम की पत्नी सारा को जब लेकर गया, उसकी क्रिया को नहीं देखा, लेकिन उसे लेकर गया उसकी सच्चाई को देखा। गॉड जजेस एटीट्यूड ऑफ हार्ट ऑफ द मैन, नॉट बी एक्टिविटी। इसलिए विश्वास जिनके अंदर नहीं है वो न्याय में आता है और वो जीवन से पार होकर जाता है। इसलिए इस कारण परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया है, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि उसमें सच्चाई है और परमेश्वर का न्याय सही है। ऐसा करने के द्वारा कैन का जीवन यहाँ पता चलता है। परमेश्वर ने जजमेंट दिया है, कैन को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसका जीवन कैसा है पता चलता है। उत्पत्ति ग्रंथ 4 अध्याय 3 वचन में ध्यान करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ ले आया। इस वचन का जो भाग है अब तक हमने ध्यान किया है, फिर से इनमें से मैं कुछ बातें बताऊंगा। हाबिल की भेंट को ग्रहण करने का अर्थ है हाबिल के हृदय को परमेश्वर ने देखा है। विश्वास के साथ वो परमेश्वर के पास में आया है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वें वचन के अनुसार यह वचन हमें विश्वास को याद दिलाता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि
परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए विश्वास से ही परमेश्वर को अंगीकार करना है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो विश्वासहीन है। कैन परमेश्वर की ओर से ग्रहण योग्य नहीं है, ग्रहण योग्य ठहरा है। कैन का मन है भ्रष्ट मन है, बुरा मन है। कैन का मार्ग अलग मार्ग है, ये हमने जान लिया है। कैन का भेंट करने के पहले ही कैन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया है। जो परमेश्वर को मानता है परमेश्वर उसको मानता है। परमेश्वर को जो मानता है वो विश्वास योग्य ठहरता है। परमेश्वर के साथ जो अच्छा संबंध है वह विश्वास के द्वारा ही होता है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर से संबंध नहीं बना सकते हैं। यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिखा है, यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो इस कारण हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जिनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, वो व्यक्ति बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने मन में ऐसा सोचता है। परमेश्वर नहीं है। यूनिवर्सिटियों में ऐसे लोग बहुत हैं। परमेश्वर नहीं है ऐसा कई यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। इसलिए उनके पास में ज्ञान है, जो ज्ञान है उनको वह अलग रास्ते में लेकर जाता है। अब 5वें वचन में जब हम देखते हैं, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। विश्वासी और अविश्वास में क्या अंतर है? विश्वासी अपनी अंतरात्मा में सोचकर परमेश्वर के पास आता है, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है। उसके अंदर जो गलतियां हो रही है, उसके कारण जो बातें उसके जीवन में हो रही है, उसके बारे में वो सोचता है, पश्चाताप करता है। वह अपने आप की परीक्षा लेता है और फिर अपने आप को दोषी ठहराता है, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है। अविश्वासी अपने बारे में ना सोचते हुए जो उसका तिरस्कार किया, उसका तिरस्कार करने के बारे में सोचता है। कैन अपनी अंतरात्मा में सोचा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया, बल्कि वह परमेश्वर पर क्रोधित हुआ है। अधिक क्रोध किसके ऊपर? मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया इसलिए क्रोधित हुआ। बिटवीन गॉड एंड क्राइंग, कैन और परमेश्वर के मध्य में ग्रहण न करना, इसलिए कैन के अंदर क्रोध है और मुंह पर उदासी आई है। अपने ही भाई के ऊपर क्रोधित हुआ। परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए लूका सुसमाचार 19वां अध्याय में पौलुस जब तीमोथ को लिखता है, यह हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। क्या बोला? बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है, पापियों का उद्धार करने के लिए ही मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया है। और वहाँ पर वो लिखता है, पापियों का उद्धार करने के लिए मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया, ऐसा लिखा गया है। विश्वास करने वाली बात है, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, धर्मियों के लिए नहीं आया। पापियों के लिए मैं आया हूँ और बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है, आरोग्य वालों के लिए नहीं। आबिल धार्मिक व्यक्ति है, हाबिल को
मृत्यु नहीं है। हाबिल शारीरिक मृत्यु पाने के बाद भी परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर बात कर रहे हैं। कैन हाबिल के जैसा नहीं है, इसलिए परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पाप से गुनाह करता है। पापियों से गुनाह नहीं करता है, लेकिन मनुष्य पाप से गुनाह करता है और पाप से प्रेम करता है। पापी होने के बाद भी पापी से गुनाह करता है। यही पापी व्यक्ति का गुण है, उसका स्वभाव है। आज समाज में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यहीं पर वह खुद दोषी होकर दूसरे दोषी का न्याय करता है। यह मनुष्यों में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। कैन ने परमेश्वर के ऊपर क्रोध को उत्पन्न किया है और तुरंत परमेश्वर उतर कर आया है। दो बातें हैं, एक तो क्रोधित हुआ है और दूसरा अपने मुंह को उदासी किया है। परमेश्वर दो विषयों के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तीन प्रश्नों को परमेश्वर कैन से पूछ रहा है, परंतु यदि कैन जवाब देने योग्य है तो अच्छा रहता था, लेकिन वो परमेश्वर को जवाब ना दे सका। तुम क्यों क्रोधित हुए? परमेश्वर ने हाबिल भेंट ग्रहण की इस कारण, हाबिल को अंगीकार किया इस कारण। परमेश्वर जब आकर उससे प्रश्न पूछा तो कैन कुछ भी जवाब ना दे सका, ऐसे ही खड़ा रहा। तो क्यों क्रोधित है? यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल और योर एक्शंस। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर accountable or your actions attitude. You are responsible for yourself and your brother. Must you give not account of your heart of God? God know your sinner soul. तुम क्यों क्रोधित होते हो? तुम इसके लिए परमेश्वर को जवाब देना है। तुम्हारे हृदय के बारे में तुमको लेखा देना है। परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, तुमको क्रोध क्यों आया? मैंने उसको ग्रहण किया। उस पर तुमको क्रोध क्यों आया? मैंने उसको ग्रहण किया तो मुझ पर इतना क्रोध क्यों आया? तुमको स्वयं के बारे में सोचना है और देखना है, लेकिन तुम उनको देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। आज इस संसार में बहुत से लोग ऐसे ही हैं, अपनी गलतियों को देखकर पश्चाताप करने के बदले सामने वालों को देखकर उनको शाप देते हुए उनका न्याय करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। तो क्रोधित क्यों है? तेरा मुंह पर ये उदासी क्यों है? यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यदि तू भलाई ना करे तो अपना सिर नहीं उठा सकते हो? अपना सिर झुकने का कारण भी तुम ही हो ना। परमेश्वर आमने सामने प्रश्न पूछ रहा है। परमेश्वर के न्याय में पक्षपात नहीं रहता है, कहीं पर भी गलत नहीं रहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर उसी से सीधे बात कर रहे हैं। तूने भलाई के कार्य नहीं किया है, ये बात तुझे मालूम है। अगर तुम भलाई करोगे तो सिर को उठा कर रखोगे ना, तो सिर को नीचे किया है, इसका मतलब है तूने भले कार्यों को नहीं किया। और ये बात तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं भले कार्य को नहीं किया हूँ और खेत की फसल से तोड़ा लाया है, फसल के प्रथम फल से श्रेष्ठ फल को नहीं लाया तूने। बहुत से लोग रविवार के दिन मंदिर जाते हैं, मन्नत को लाते हैं। उनका मन्नत का जीवन है, बदलाव का जीवन नहीं है। कहीं कैन के जैसे लोग हैं, मन में बदलाव नहीं है,
अपना मन हृदय परमेश्वर को नहीं दिए हैं। मन में यीशु रहते हुए मंदिरों में शरीरों को लेकर आते हैं। ये सब दिखावट है, ये सही आराधना नहीं है। आज 90% चर्चों में फिलिप द एपिक्रोसी ऐसे लोगों से ही भरे हुए हैं, दिखावट से भरा हुआ है। मंदिर में शरीरों को लेकर आ रहे हैं, अपने हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर नहीं आ रहा है। यशायाह में लिखा है, तुम अपने ओंठों से तो मेरी बढ़ाई करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। मन में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर के लिए ये सच्ची आराधना नहीं है। लेकिन इस भौतिक शरीर में ऐसी दिखावट दिखाई दे रही है, ऐसी आराधना, ऐसी दिखावट की प्रार्थना हो रही है। इट इज़ द फॉल्स ऑफ काइंड ऑफ रिलीजियस। कैन, यदि तुमने भलाई के कार्यों को नहीं किया है, पाप तुम्हारे आंगन के सामने खड़ा रहेगा। और लिखा है, यदि पाप तुम्हारे अंदर रहता है, वो घर के सामने ही बिछा रहेगा, छिपा रहेगा, खड़ा रहेगा और वो भीतर भी प्रवेश करेगा। तूने भला नहीं किया है तो कैन तुम्हारे अंदर पाप है और वह आंगन में ही खड़ा रहेगा, वह देखता रहेगा और फिर भीतर आने के लिए प्रयत्न करेगा। मन के आंगन के बारे में, हृदय के बारे में यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है। मन के आंगन के सामने पाप इंतजार कर रहा है। जीवन सही नहीं है। मन फिराने वाले लोगों के लिए पाप उनके हृदय के अंदर खड़ा है। एक पापी व्यक्ति उससे प्रेम करके, उसका आह्वान करके, उसे पकड़कर उसका आह्वान करता है, उसको अंदर बुलाता है। लेकिन प्रभु का बेटा ऐसा नहीं रहता है। वह पश्चाताप करता है, पाप के लिए जगह नहीं देता है। उसके मन में पाप के लिए किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहती है। पाप के लिए अभिलाषा ना रखते हुए एक सच्चे विश्वासी के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। He will never give room to the sin to occupy. वो अपने हृदय में पाप के लिए स्थान नहीं देगा और अपने हृदय को पाप से भरा नहीं, पाप को दूर रखेगा। कभी भी पाप को अपने हृदय में स्थान नहीं देगा। लेकिन कैन का हृदय पूरा पाप से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, द्वेष से भरा हुआ है। धोखा उसके हृदय में है, क्रोध उसके दिल में है और दुश्मन भी उसके हृदय में है। भाई के प्रति क्रोध भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर उसको वार्निंग दे रहा है, बी केयरफुल करके वार्निंग दे रहा है और कह रहा है, पश्चाताप कर। कैन ने अपनी भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब अपने भाई हाबिल पर, अपने भाई पर चढ़कर उसे घात किया। उसके भाई हाबिल को घात किया। यहीं पर पता चलता है उसके भाई के साथ रिलेशनशिप विद हाबिल। दोनों भाई एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। भाई लोग एकता के साथ जीने के द्वारा आशीष है। लेकिन यहाँ कैन हाबिल के ऊपर चढ़कर उसको घात किया है। कैन हाबिल से कुछ कह रहा है, ऐसा लिखा है, लेकिन कैन हाबिल से झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा गया है। क्रोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा गया है। वे झगड़ रहे हैं और उस पर चढ़कर उसको मारा है। कैन को परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करना है कि
उसके अंदर सच्चाई है और सच्ची आराधना है। आज हम में से बहुत से लोगों का ऐसी सच्ची आराधना कर रहे हैं, इसलिए पाप सामने है और उसकी इच्छा है भीतर आने के लिए, तो उसके ऊपर प्रभुता करना है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा, उसके नीचे पाप आपको इन सब चीज़ों के द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। हर एक व्यक्ति को ये सोचना है। 9वां वचन, तब कैन से यहोवा ने पूछा, तेरा भाई आबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहाँ पर अपने भाई की हत्या किया, घात किया। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है एक व्यक्ति की हत्या करने के कारण 7 गुना सजा को, पनिशमेंट को प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति की हत्या करने के कारण उसके लिए अग्नि का कुंड है। नो फॉरगिवनेस। जानने के पहले, जानने के बाद, परमेश्वर को जानने के पहले अलग है और परमेश्वर को जानने के बाद अलग है। ये आराधना के लिए भेंट है, ऐसा बताकर हत्या किया है। वो भी अपने ही भाई की हत्या किया है। वो ना जानते हुए नहीं, वो जानबूझकर रहस्य के रूप में उसकी हत्या किया है। कैन विश्वास होने के बाद भी उसने हत्या किया है, इसलिए परमेश्वर ने उसे अत्यधिक दंड दिया है। हाबिल से बात किया, झगड़ा नहीं किया, उसके ऊपर चढ़कर उसको घात किया, उसकी हत्या किया। हत्या जो है वो शैतान के सादृश्य है। शैतान हत्या करने वाला है। यीशु मसीह ने बताया है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने वालों का पिता है। वो आदि से हत्यारा है, भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला है शैतान। भाइयों के बीच के प्रेम को समाप्त करने वाला है शैतान। भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला है शैतान। परीक्षा में गिराने वाला है शैतान। उसके सामने झुक गया है कैन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इस तरह परमेश्वर के साथ बात करने के लिए कैन के पास कितनी हिम्मत है और कितनी हिम्मत कर रहा है। देखिए, पाप जो है इंसान को किस प्रकार क्रोध दिलाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। पाप परमेश्वर का तिरस्कार करने के लिए हिम्मत देता है। ये कितना घातक है, कितनी भयानक बात है। आदम पाप करके और परमेश्वर से इस पाप का कारण तू है ऐसा कहा, और यहाँ कैन हत्या करके परमेश्वर के ऊपर ही क्रोध कर रहा है और परमेश्वर को जवाब दे रहा है। वो कहता है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? अपने भाई का क्या मैं रखवाला हूँ? परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम रखवाला नहीं हो? अदन की वाटिका में रखवाली करने के लिए उस वाटिका में आदम को रखा है। फर्स्ट ड्यूटी यही है कि अदन की वाटिका बनाकर उसकी रखवाली करने के लिए आदम को सौंपा है। क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं है? भेड़ों की रखवाली करो, ऐसा परमेश्वर ने उसको काम सौंपा। क्या परमेश्वर परिवार की रखवाली करने के लिए ना बताएगा? मैं नहीं जानता झूठ। मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ?
रिजेक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गॉड, परमेश्वर के अधिकार का अपमान, तिरस्कार कर रहा है। मैं उसका रखवाला हूँ क्या? परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है, परमेश्वर का विरोध कर रहा है। डोंट क्वेश्चन गॉड एनी मोर, परमेश्वर से कभी भी प्रश्न नहीं पूछना है, परमेश्वर से विनती करना है। परमेश्वर से प्रश्न करने वाला हर व्यक्ति पाप कर रहा है। क्यों ऐसा क्या कर रहा हूँ? मैं परमेश्वर से पूछते क्यों हो? रखवाला नहीं है, ये किससे पूछ रहे हो? पृथ्वी के ऊपर दोनों भाई है, आबिल कहाँ है? इस वक्त कहाँ है? परमेश्वर फिर कैन को मौका दे रहा है। कैन अपनी गलती को मान सके, वो या कह सके कि अपने भाई को मैंने घात किया हूँ, मारा हूँ। जो परमेश्वर लाजर को कब्र में से जिंदा किया, वो परमेश्वर आकर कैन से पूछ रहा है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? याहीर घर में उसकी बेटी को जिंदा किया हुआ परमेश्वर है ना वो, और वो तेरे सामने पूछ रहा है। गलीलियों में जब विधवा का बेटा मर गया था, उसको जिंदा किया हुआ यीशु तुमसे पूछ रहा है, तेरा भाई कहाँ है? अगर तो ऐसा कहता होता कि मैंने अपने भाई का घात किया हूँ, मेरे भाई को मैंने मार डाला हूँ, अगर ऐसा तूने कहा होता, देखो मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए, मांगने से परमेश्वर देता था। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर उसको पूछ रहा है, पश्चाताप करने का एक अवसर दे रहा है, सच्ची बताने के लिए एक अवसर दे रहा है, पाप को मानने के लिए परमेश्वर अवसर दे रहा है। और परमेश्वर जब अवसर देता है, अगर अपने पापों को नहीं मानेंगे तो उसका क्रोध तुम पर उतरेगा, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। रिपेंट योर सेल्फ योर गॉड, परमेश्वर के सामने तुम आपको मानो, पश्चाताप करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हैं तो कैन में और तुम में कोई अंतर नहीं है। उत्पत्ति 4 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। कैन को अपनी गलती के सामने मानने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मैं परमेश्वर ने उससे पूछा। परमेश्वर सब जानता है, सर्वज्ञानी है। परमेश्वर उसका भाई हाबिल कहाँ है वो सब जानता है। यहाँ पर प्रश्न है, हाबिल कहाँ है? ये नहीं, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तुम बताओगे। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी योर ब्रदर, तुमको अपने भाई के प्रति जिम्मेदारी है। इंसान को नहीं मालूम, ऐसी अज्ञानता में चलना पाप का मूल है। इस पाप का लक्षण कैन के अंदर है। कैन ये सब बातें नहीं समझ रहा है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है। पाप जो है धोखे में रखता है। हम क्या है जो हम परमेश्वर से प्रश्न पूछेंगे? वो सर्वज्ञान है, सर्व अधिकारी है। ऐसे परमेश्वर से हम झूठ बोल सकते हैं क्या? हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम झूठ ही बोलते हैं। ये पाप के कारण ही संभव है। कैन परमेश्वर के विरोध में प्रश्न पूछ रहा है, परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? व्यर्थ का प्रश्न, यह व्यर्थ बात है।
परमेश्वर उसको भाई दिया है, उसके भाई का जिम्मेदारी भी उस पर है, लेकिन वो कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या यही मेरा काम है? क्या मुझे और कोई दूसरा काम नहीं है? देखिए, परमेश्वर का सर्व अधिकार दूर से चले गया। कैन हमको समझ में आता है, वास्तविक रूप में रखवाला नहीं है। ठीक है, रखवाला नहीं है क्या? एक भाई दूसरे भाई का रखवाला नहीं है तो भाईचारा कैसा, परिवार कैसा? इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? समाज के अंदर दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताने के लिए है ना। एक और विषय वहाँ परमेश्वर से कह रहा है, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं। कैसे नहीं जानता है? भाई भेड़ों को चरा रहा है, तब कैन को यह बताना था कि परमेश्वर मेरा भाई भेड़ बकरियों को चरा रहा है, ऐसा जवाब देना था। और मैंने आकर इस समय मैं देखा हूँ, उस समय मैं वहाँ पर देखा हूँ, ऐसा कहना था। अभी वह कहीं गया होगा, उससे इस प्रकार से बोलना था, जवाब देना था। यूसुफ के भाई लोग कहाँ हैं? उस स्थान के ऊपर है, ऐसा वे नहीं बताए क्या? क्या है? वे लोग दोतान की ओर जा रहे हैं, ये समाचार नहीं बताए। परमेश्वर समाचार पूछ रहे हैं, तेरा भाई आबिल कहाँ है? अब कहाँ है ये नहीं तुम जानते हो कहाँ है। तुम्हारे जानने वाला हाबिल तुम जानते हो वो कहाँ है। तब ऐसा नहीं कहना मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं कहना आज के दिन यहाँ देखा, कल का दिन वहाँ देखा हूँ, मैं नहीं जानता। इसका मतलब वो झूठ बोला है। झूठ इंसान को अंधा बना देता है, ज्ञान शून्य करता है, विवेचना आत्मा को मार डालती है। हम सत्य का अनुकरण ना करें, ऐसा करता है। परमेश्वर के सामने झूठ किस प्रकार का पागलपन है। परमेश्वर के सामने सच बोलना सीखना है। मेरा हृदय कहीं पर आए, प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर के सामने यही कहता हूँ कि मेरे हृदय की सारी बात तो जानता है और मैं ऐसे ही करता हूँ। तेरा मन यदि तुझ पर दोष लगा रहा है तो पश्चाताप करना सीखना है। कैन विश्वासी नहीं है, रिलीजियस पर्सनालिटी, धर्म को वो एक व्यक्ति है, सिर्फ इसलिए वो परमेश्वर को अच्छी तरह जान नहीं पाया। प्रभु फिर से एक प्रश्न पूछ रहे, तूने क्या किया है? एक बार संदेह हुआ होगा, कैसे परमेश्वर को ना जानते हुए करता है पाप, परमेश्वर के सामर्थ्य जानते हुए भी करता है पाप। तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। प्राण जाने के बाद भी वो प्राण भूमि से चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। जिसके अंदर प्राण है वो सच नहीं बोल रहे हैं, जिसके अंदर प्राण नहीं है उसका लहू दुहाई दे रहा है। कैन झूठ बोल रहा है। हाबिल प्राण जाने के बाद वो चिल्ला रहा है और उसका लहू दुहाई दे रहा है। कुछ भी हो जाए उसे परमेश्वर के पास आने के लिए सीखना है। विश्वासी को कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर के पास आता है। हमें एक ही बात सीखना है, हमारे साथ भला हो, बुरा हो, आनंद हो, व्याकुल हो, हमें परमेश्वर के पास आना है। यह प्राथमिक सूचना है विश्वासी के लिए।
आनंद हुआ है, धन्यवाद देने के लिए आओ। भलाई हुई है, धन्यवाद देने के लिए आओ। यदि बुरा हुआ तो छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास में आओ। दुख हुआ, छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए आओ, लेकिन बदलने आवश्यकता नहीं है। उसे परमेश्वर से अलग नहीं कर सके। हाबिल को शारीरिक मृत्यु, विश्वासी को भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते मृत्यु। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय के आखिरी भाग में यदि हम पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय आखिरी वचन में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधान दास ना वर्तमान ना क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सकेगी। मैं निश्चय जानता हूँ, विश्वास करता हूँ। इट इज़ द नॉट द नॉलेज, इट इज़ द बिलीव। वो उसका विश्वास, उसका भरोसा है। प्राण जिनके अंदर है वो परमेश्वर से दूर जा रहा है, लेकिन प्राण जाने के बाद भी हाबिल परमेश्वर के पास आ रहा है। लिखा है 11वां वचन में, किस बात के लिए तुम्हारे भाई का लहू चिल्ला रहा है, चिल्ला कर दोहाई दे रहा है। इसलिए ये शब्द यहाँ शुरू हुआ है, क्यों तुम्हारा भाई का लहू चिल्ला रहा है। द प्रेयर हैज़ ऑन इफेक्ट्स। प्रार्थना अपने फल को लाती है। ये परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया गया है। इसलिए तुम्हारा भाई भूमि से उसका लहू चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे रहा है। तुम्हारा भाई जिस प्रकार से भूमि पर गिरा है, उसका लहू चिल्ला कर दोहाई दे रहा है, उसी तरह तुम इस भूमि पर श्रापित किए हुए व्यक्ति ठहरोगे। श्रापित हुए व्यक्ति हो। परमेश्वर के द्वारा श्राप दिया पहला व्यक्ति कैन। आदम जब पाप किया, परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया बल्कि भूमि को श्राप दिया। कैन जब हत्या किया, परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया है। आदम को तोड़ा, कृपा अनुग्रह के द्वारा भूमि को कुछ फल दिया है पसीना बहाने के बाद, लेकिन कैन को भूमि बिल्कुल फल नहीं देगी। कैन का जो काम है वो है किसान का काम। अब किसान का काम करने के लिए भूमि के पास जाने के बाद खेती करने के समय वो फिर से चाहे तो भी भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। फसल होगी नहीं, आइएगा। इसका अर्थ है उपज फिर से ना मिलेगी। आदम अपनी मेहनत के द्वारा कुछ तो फल आया है, लेकिन कैन की मेहनत के द्वारा कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हत्या भयानक पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में प्राण देने और प्राण लेने का सिर्फ परमेश्वर को अधिकार है। अंत में खुद का प्राण देना का भी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। फिर क्यों परमेश्वर दूसरों को ये अधिकार देगा? इसलिए हत्या करने के कारण भूमि पर उपज ना, वो ऐसा श्राप दिया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा, और अब तो भगोड़ा बनेगा, तो भटकने वाला और भगोड़ा होगा। इब्री भाषा में न्यूवा, उसका अर्थ है न्यूवा, NUWA, वेवर, गो टू एंड फ्रो। इसका अर्थ है वंडर, भटकने घूमने वाला व्यक्ति की तरह उसको हमने नोद कहा है। इसको
इब्री भाषा में न्यूड, न्यू टू, फील टू, वंडर, शेकन। हिलने वाला, घूमने वाला होगा, भटकने वाला होगा, ऐसा परमेश्वर ने कैन से कहा। 13वां वचन में परमेश्वर कैन बात कर रहा है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। क्या क्या है ये दंड? मेरा दंड सहने से बाहर है, मेरा दंड सहने से बाहर है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की संगति के बिना जीना ये दंड सहने के बाहर है। परमेश्वर की संगति के बिना जीना ये भयानक दंड है। आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उसे भौतिक मृत्यु को दिया और उसने यह वाचा दिया अपने अनुग्रह से, लेकिन कैन को भौतिक मृत्यु से दूर किया। बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, यहाँ उसके ऊपर से अनुग्रह को हटा दिया। उसको जीवित रहना है, वह जीवित रहना चाह रहा है, इसलिए उसने कहा, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। मरना नहीं है लेकिन जीवित रहना है। द इफेक्ट ऑफ द सिन, पाप का जो परिणाम है उसका अनुभव करते हुए तुझे जीवित रहना ही है। परमेश्वर के बिना, उसकी कृपा के बिना तुमको जीवित रहना है। सृष्टि तेरा तिरस्कार करते समय तुझे जीवित रहना ही है। अगर तुम मरना भी चाहता है और यदि कोई तुझे मारेगा तो वो 7 गुना सजा को पाएगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। उसके एक चिन्ह दिया है, और वो क्या है वह हमको क्लियर नहीं बताया गया है। रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिखने के पूर्व का कम्युनिकेशन है, और वो चिन्ह क्या है हम ऐसा नहीं बता सकते हैं। पर्टिकुलर रूप में उसके सिर के ऊपर चिन्ह डाला है, या उसे देखते हुए कैन ऐसा देखते हुए उसको हाथों में या उसके सिर पर ऐसा कोई चिन्ह दिया है, लेकिन उसने एक चिन्ह ठहराया है। जो कोई उसको देखेगा उसे कैन करके पहचान सके, इसलिए उसको कोई घात नहीं कर सकता है। यदि कोई उसको घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। कैन को मारने की मृत्यु को भी अनुमति नहीं दे रहा है परमेश्वर। इसलिए मेरा दंड क्या है मृत्यु तक को भी मालूम नहीं है। श्राप आने के बाद परमेश्वर की दया नहीं है, उसका अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर के समीप वो नहीं आ सकते हैं। वो लॉन्ग लाइफ गॉड बॉन्ड हिम सोचने से भय लगता है। कैन के बारे में परमेश्वर के पास ना आने के लिए वार्न किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है मालूम है। परमेश्वर नहीं है ऐसा अचानक बुद्धिहीन मूर्ख लोगों से प्रेम करके और इस संसार में जो अयोग्य है उनको योग्य बनाया है। परमेश्वर ने श्रापित जीवन नहीं दिया, इवेंट ऑफ जीवन, नया जीवन, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने दिया है। अविश्वासी को वो श्राप नहीं दिया है, चाहे वो अन्य जाति का व्यक्ति हो, उसे उद्धार का मौका दे रहा है वो। लेकिन कैन को उद्धार का मौका नहीं है। कैन भूमि पर भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं, तो फिर वो स्वर्ग कैसे आ सकता है? उसे अग्नि के कुंड में जाना ही है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में जब वहाँ लिखी हुई बात को समझते हैं, नरहत्या करने वाले लोग अग्नि कुंड में जाएंगे। द मर्डर्स, ये लोग अग्नि कुंड में जाना ही है। इसलिए ये जो दंड है
उसे वो सहन नहीं कर पाएगा और परमेश्वर के बिना जीना ये उसके लिए बहुत कठिन है। परमेश्वर के बिना कोई भी इंसान भूमि पर जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन कैन कुछ नहीं कर सकता है। नोद देश में जब वो गया, इसीलिए वो नोद देश बनाया गया। वहाँ पर भी वो स्थिर नहीं है, वह भागते रहा है, भगोड़ा है, वह भटकते भटकते रहेगा। इसलिए मृत्यु के लिए भी परमेश्वर ने उसे परमिशन नहीं दिया है। फिजिकल डेथ भी उसको परमेश्वर ने नहीं दिया है। साधारण मृत्यु आने के लिए भी परमेश्वर ने उसे परमिशन नहीं दिया है। इसलिए गिरकर कोई मुझे मार डाले, ऐसा उसने परमेश्वर से विनती किया कि कोई भी मुझे मार सके, परंतु कोई मनुष्य किसी को मारे ऐसा परमेश्वर किसी को नहीं देता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता है, वह परमेश्वर को चाहता है। मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, परंतु कैन ने मृत्यु को चाहा है, परंतु परमेश्वर ने उसके मरने की इच्छा को भी स्वीकार नहीं किया है। उसके एक चिन्ह डाला है। परमेश्वर यहाँ बता रहा है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। याद रखिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं। इन हिज प्रेजेंस वी आर बिलीवर्स। आज हम अकेले नहीं है। उसकी कृपा और अनुग्रह हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। चारों तरफ उसका अनुग्रह बना हुआ है। इसीलिए शैतान हमको छू नहीं सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति से उसे हटाया गया और कैन को बाहर जाना पड़ा। अदन की बगीचा में से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उनको दूर नहीं किया। सिर्फ अदन की वाटिका से उनको दूर किया है। कैन से परमेश्वर खुद दूर हो रहा है और परमेश्वर को कैन से दूर कर रहा है। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हानोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। हानोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से मशूएल उत्पन्न हुआ और महूएल से मतुशेल और मतुशेल से लेमेक उत्पन्न हुआ। पहली बहु बनने वाली स्त्री एक ही लेमेक पत्नी है, लेकिन लेमेक दो स्त्रियों से ब्याह किया है। मतलब भ्रष्ट में पाप से भरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। यहाँ दोनों स्त्रियों का नाम दिया गया है। लेमेक ने दो स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ और इसके भाई का नाम तुबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने का प्रवर्तक हुआ। इसी तरह सिल्ला ने भी तुबाल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबाल कैन की बहन लामाती और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है।
नाश हो गया सिर्फ नूह का परिवार छोड़कर। इसलिए कैन की भयानक स्थिति नरहत्या करने के कारण किस प्रकार भयानक स्थिति आई है हमें इस अध्याय में पता चलता है। 25 और 26 वचन को देखेंगे। आदाम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कर शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश को ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे।